Hi dear students, today we learn about composite function। तो composite function होता क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ वो है। तो सपोज आपके पास में दो कोई फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, या तो इस फॉर्मेट से देखिए, या मैं बोलता हूँ कि इससे फंक्शन को फंक्शन से समझने से अच्छा है सेट थ्योरी से क्वेश्चन करें कि सेट थ्योरी क्या कहती है पहले, ठीक है। तो सेट क्या कहते हैं कि सपोज आपके पास में कोई दो सेट, सपोज एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सपोज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। सेट बी में कुछ एलिमेंट है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। सेम ऐसे अपने पास अगेन कोई दो सेट लेते हैं कि बी सेट है और ये सेट ए है, और यहाँ बोल देता हूँ सपोज ये बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 3 एलिमेंट है। इधर आपके पास में अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि ये सपोज आपके पास में एफ कोई रूल था, इन दोनों के बीच में सपोज कोई जी रूल है, ठीक है। अब दो चीज देखनी है अपने को कि एफ एक्स जी एक्स, सपोज वही एफ एक्स था और ये जी एक्स था। अगर वो सेट थ्योरी बेस पे अपन समझने की कोशिश करते हैं किसको, कंपोजिट फंक्शन को। तो पहले बात करते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, ठीक है, और एक बात करते हैं अपन कि जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में ये रखनी है कि ये वाला डिफाइंड है कि ये वाला डिफाइंड है, ठीक है, मतलब परिभाषित कौन सा है, ठीक है। तो परिभाषित होने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखो कि एफ ऑफ जी एक्स था एक्स, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू सपोज मैंने क्या बोल दी कि यहाँ पे जो एक्स लिया मैंने वो सपोज अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 ले लिया, मतलब ये डोमेन बोल दिया मैंने, ठीक है। इसका जी एक्स का डोमेन मैंने ये बोल दिया सपोज, ठीक है, कि लेट डोमेन ऑफ जी एक्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 है, ठीक है। इस पे मत जाना, यहाँ पे मैंने कुछ अलग लिखा है, ठीक है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा है कुछ अपने पास डोमेन है किसका, जी एक्स का, ठीक है। तो फिर देखो क्या निकल के आएगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू अल्फा 1 रखी, इज इक्वल्स टू कुछ निकलेगा। अब जी ऑफ अल्फा 1, अब इधर ध्यान दो, यहाँ कहीं पे अपने पास जी ऑफ अल्फा 1 तो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आएगी नहीं पता। फिर मैं बोलूँ एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा 2, ये वैल्यू बताओगी। तो अगेन मुझे पता है कि एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा 2, जी ऑफ अल्फा 2 कुछ रखने के लिए है ही नहीं, क्योंकि डोमेन क्या रख सकते हैं अपन, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। जब क्या मैंने क्या बोला कि डोमेन यहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 लो, तो ये इसकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी। फिर मैं ऐसे में बोलूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ अल्फा 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो अगेन फिर मेरे पास जी ऑफ अल्फा 3 की वैल्यू क्या आएगी, नहीं पता मेरे को क्या निकल के आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जी एक्स क्या है, नॉट डिफाइंड। क्या हो गया कि एफ ऑफ जी एक्स क्या है, नॉट डिफाइंड। अच्छा, फिर ये जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड है कि नहीं, इस सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम जो भी चीज देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इन दोनों सेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, तो जी ऑफ एफ ऑफ डोमेन अपने पास क्या चला था, अल्फा 1। एफ ऑफ अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है अभी, एफ के अंदर अल्फा 1 रखा, तो सपोज आपके पास में क्या निकला, बीटा 1, तो ये आ गया बीटा 1। अब ध्यान दो, जी ऑफ बीटा 1, जी ऑफ बीटा 1 कितना निकल रहा है अगेन, अल्फा 1। तो मतलब आपके पास में जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा 1 वैल्यू क्या होगी, अल्फा 1। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अपने यहाँ से डायरेक्ट कुछ चीज़ें और भी लिखने वाली कि जी ऑफ अल्फा 2 वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ बीटा 2, सेम प्रोसेस लगाना, अल्फा 2। फिर ऐसे जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा 3, अल्फा 3 की वैल्यू होगी आपके पास में जी ऑफ बीटा 3, और वैल्यू आ गई अल्फा 3, ठीक है। ध्यान देना आप, देखो यहाँ पे वैल्यू पता नहीं चल रही थी, यहाँ पे वैल्यू देखो अपने पास क्या निकल के आ रही है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। यहाँ से अपन एक नोट बनाते डायरेक्ट कि अगर आपके पास में जब भी जी ऑफ एफ एक्स दे रखा हो कुछ ऐसा, और उसमें इस पूरे का डोमेन बोलना हो, तो उस पूरे का डोमेन का आपके पास में है क्या भी, एफ एक्स का डोमेन ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो पूरे का डोमेन बोलो, ये क्या निकल गया है आपके पास में, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डोमेन निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब एफ एक्स का जो डोमेन होगा, ठीक है, वही इसका क्या निकल के आ रहा है अपने पास, जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन आ रहा है, ठीक है। चलो, तो आपके पास में बेसिक नॉलेज वाली चीज ये दिमाग में रखनी है, ठीक है।
क्या आपने डाला, क्या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डाला, इसका डोमेन डाला, एफ एक्स का डोमेन आया, ठीक है। और एफ एक्स का डोमेन डालने पे ये जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा 1 है, आपके पास में वैल्यू क्या आ गई अगेन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मतलब आपके पास में जो भी निकल के आया वो सेम ही चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, बोलो किसके अकॉर्डिंग, जी ऑफ डाला आपने अल्फा 1, जी ऑफ अल्फा 2, जी ऑफ अल्फा 3, वैल्यू अगेन वापस क्या आ गया आपके पास में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मतलब जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स था वही आपके पास में क्या हो रहा है डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का होगा, ठीक है। अच्छा, जबकि यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड, ठीक है डी स्टूडेंट। अच्छा, तो अब काम की चीज़ करते हैं कि कोई क्वेश्चन है, जैसे ठीक है, सपोज आपके पास में क्वेश्चन है एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स और आपको डोमेन एंड रेंज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक ये चेक करके बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो हमने बोला एफ ऑफ जी एक्स ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या चल रही है, जी एक्स की वैल्यू क्या चल रही है आपके पास में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब जी एक्स के बारे में तो सब कुछ पता है कि अगर मैं बोलूँ कि डोमेन ऑफ जी एक्स क्या निकल के आएगा अभी -1 to 1, फिर मैं बोलूँ कि रेंज ऑफ जी एक्स तो वो भी मुझे पता है -π/2 से लेके π/2, ठीक है। तो हमें जी एक्स के डोमेन और रेंज के बारे में पता है। क्या मैं बोलूँ डोमेन ऑफ एफ ओ जी कितना होगा अभी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी क्या होगा, अब तुम डायरेक्ट अब इस चीज़ को तुम लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि आप लोग क्या करोगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स मतलब डोमेन ऑफ जी एक्स, और डोमेन ऑफ जी एक्स कितना चल रहा है आपके पास में -1 to डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैं बोलूँ कि रेंज ऑफ एफ ऑफ जी, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ जी मतलब आपके पास में जो जी एक्स की रेंज थी वही एफ एक्स की क्या रहने वाली है, डोमेन रेंज ऑफ जी एक्स डोमेन ऑफ एफ एक्स रख दो, बिलोंग्स टू एफ ऑफ कितना था भाई -π/2 रखा हमने, और एफ ऑफ +π/2 रखा, दोनों पे इंक्लूड है तो इसका इंक्लूड, तो एफ ऑफ -π/2 से लेके एफ ऑफ π/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर डोमेन बताना हो तो डायरेक्ट बता सकता हूँ कि निकल गएगा, फिर रेंज बताना हो तो एफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, अंदर वाले की जो रेंज थी उसी को क्या बोलेंगे डोमेन, किस वाले के लिए, बाहर वाले फंक्शन के लिए, और वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल एक्स, अगेन फाइंड रेंज डोमेन एंड पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक की बात भी कर सकते हैं। ध्यान रखो क्या साइन इनवर्स एक्स, क्या अंदर वाला फंक्शन, मैंने बोला कि अंदर और बाहर दो फंक्शन पे ध्यान रखना है। अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो इसका पूरा फंक्शन का पूरा जो कंपोजिट फंक्शन था उसका पीरियड भी क्या होगा सेम, जो जी एक्स का पीरियड होगा वही क्या होगा
पूरे फंक्शन का पीरियड। क्या gx का पीरियड क्या सॉरी gx एक पीरियडिक फंक्शन है? साइन इनवर्स तो नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो क्या बन के आता है आपके पास में, सिर्फ ये ग्राफ बन के आता है -π/2 और ये π/2। ना तो राइट में कुछ लेंथ का बनता है ना लेफ्ट में कुछ लेंथ का बनता है, सिर्फ ये -1 to 1 के बीच में बनता है। सही है कि नहीं? तो मतलब जब ये f ऑफ साइन इनवर्स x, तो ये gx ही साइन इनवर्स x ही क्या नहीं है, पीरियडिक फंक्शन नहीं है, तो फिर ये तो बाहर वाले का फंक्शन का पीरियडिक होना मतलब ही नहीं। तो मतलब ये आपके पास में f ऑफ साइन इनवर्स x क्या नहीं, पीरियडिक फंक्शन नहीं। ठीक है, अच्छा फिर मैं इस वाले अंदर वाले की बात करूँ, सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूँ, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड वाला ये बोल रहा है कि f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल x। अच्छा, साइन x एक फंक्शन है और फिर एक दूसरा फंक्शन है फ्रैक्शनल x, और इस x की जगह फ्रैक्शनल x को पुट कर रखा है, तो कंपोजिट फंक्शन है। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन, पहले मैं बात करता हूँ कि फ्रैक्शनल x की रेंज क्या होगी, तो x बिलोंग्स टू सॉरी फ्रैक्शनल x की डोमेन क्या होगी, तो x बिलोंग्स टू R, और रेंज हमें पता है कि रेंज क्या होती है इसकी, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल x बिलोंग्स टू 0 to 1। सही है कि नहीं? अच्छा, हमने बहुत सारे मेथड पढ़ रखे हैं कि जब हमें रेंज ऑफ अंदर वाले फंक्शन का पता चल जाए तो वो डोमेन किसका बनता है, बाहर वाले का, तो ये बन गया इसका डोमेन। अच्छा, डोमेन आपके पास में ये हो गया। अब जब ये 0 to 1 डोमेन है तो साइन एक्स का ग्राफ बना लो भाई, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे कहीं π/2 है, π/2 बोलो या 1.57 के अप्रोक्सीमेट कुछ होगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 0 to 1 रखना है, 0 रखूंगा तो साइन 0 पे तो क्या निकलेगा 0, और 0 इंक्लूड भी है, साइन 1.51 से तो पहले होगा ना कहीं, तो सपोज यहाँ पे कहीं आ गया आपके पास में 1। अब बट ये क्या है, इंक्लूड नहीं है, क्यों नहीं है? देखो 1 डज नॉट इंक्लूड, 0 इंक्लूडेड, तो इसका 0 और 1 के बीच में 0 को शामिल किया और 1 को शामिल नहीं किया है, तो 0 को शामिल कर दिया, 1 को शामिल नहीं किया, तो ग्राफ ये बन गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस 1 पे आपके पास में कोई ना कोई वैल्यू तो आई होगी ना, तो ये सपोज क्या आ गया आपके पास में साइन 1। ठीक है, तो फिर मैं बोलूँ कि रेंज क्या निकल के आ गई इसकी पूरे कंपोजिट फंक्शन में, मतलब इस रेंज ऑफ f(x) की बात करूँ तो वो क्या आ गया आपके पास में 0 पे इंक्लूड, साइन डज नॉट इंक्लूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब भी क्वेश्चन करो डोमेन और रेंज के ध्यान ये रखना है अपने को, पीरियडिक है कि नहीं है, एक इस चीज़ का ध्यान रखो। डोमेन पूछा है तो डोमेन के बारे में बताओ, रेंज पूछा है तो रेंज के बारे में बताओ। मेथड मैंने बोल रखे हैं 2 मेथड है बस, ठीक है, बाकी सारे घुमा फिरा के बहुत सारे मेथड बना लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या 2 मेथड है, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो मतलब एक्स के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, और अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, बाहर से अंदर एक्स के मतलब डोमेन के बारे में, अंदर से बाहर मतलब रेंज के बारे में, वाई के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो इससे वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड ही कुछ मेंस टाइप के क्वेश्चन और एडवांस टाइप के क्वेश्चन।